Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम एमई 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की यूनिट 3 ब्रेकिंग सिस्टम में आगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और टेंडम मास्टर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले के लेक्चर में ब्रेकिंग सिस्टम और उसके पर्पसेस, उसका प्रिंसिपल पढ़ा था और उसके अलावा मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो नाम से पता है कि हाइड्रोलिक मतलब ये फ्लूइड से रिलेटेड है। इसमें फ्लूइड का प्रेशर है वो यूज़ किया जाता है। वो फ्लूइड प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो ब्रेक शू है वो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आता है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो ड्रम की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है और धीरे धीरे व्हीकल है वो स्टॉप कंडीशन में आ जाता है। जैसा हमने मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में देखा था कि एक ब्रेक ड्रम होता है जो रोटेटिंग कंडीशन में होता है और एक ब्रेक शू होता है जो स्टेशनरी कंडीशन में होता है। और ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में ब्रेक लाइनिंग होती है। तो जब ब्रेक शू है वो एक्सपांड होता है और ब्रेक ड्रम के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ब्रेक ड्रम की जो रोटेटिंग स्पीड है उसको स्लो करने की कोशिश करता है और उसको रिटार्ड करता है। तो व्हीकल की स्पीड है वो रिटार्ड हो जाती है और फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता था वो। तो सिमिलरली इसमें क्या हाइड्रोलिक प्रेशर यूज़ किया जाता है ताकि वो ब्रेक शूज़ को फोर्स कर सके ताकि वो एक्सपांड हो और ब्रेक ड्रम के साथ में कांटेक्ट में आए। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से होता है। ये बेसिकली पास्कल के लॉ पे बेस्ड होता है। अब पास्कल का लॉ क्या होता है? पास्कल का लॉ हमें बताता है कि जब प्रेशर है किसी एनक्लोज फ्लूइड पे जब अप्लाई किया जाता है तो ये सेम मैग्नीट्यूड का हर पॉइंट पे, फ्लूइड के हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड का होगा। फ्लूइड और वाल के कंटेनर पे भी वो सेम मैग्नीट्यूड का प्रेशर है वो एक्सर्ट करेगा। मतलब अगर कोई एनक्लोज्ड वेसल है हमारे पास में, बंद पात्र है, उसके अंदर हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया है तो वो प्रेशर है वो जो बंद पात्र के अंदर जो फ्लूइड है उसके हर पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, सेम प्रेशर अप्लाई होगा, उसकी वॉल पे भी इक्वल प्रेशर लगेगा। ये प्रेशर है इसका मैग्नीट्यूड है वो हर डायरेक्शन में भी इक्वल होगा। जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन की बात करें, पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। अब जैसे यहाँ देखा हमने कि जैसे स्मॉल एरिया पे जो फोर्स लगाया है F1 तो प्रेशर तो P1 इक्वल्स टू F1/A1 हो गया। तो स्मॉल एरिया पे जो एक्सर्टेड प्रेशर है या वो बिग एरिया पे उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम बिग एरिया पे भी जो एक्सर्ट प्रेशर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, P1 इक्वल्स टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। मतलब फ्लूइड में हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का डायग्राम। तो अब इसमें क्या है, बेसिकली ये फोर व्हील सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम व्हीकल की। 4 इसमें व्हील सिलेंडर लगे हुए हैं। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, व्हील सिलेंडर्स और मास्टर सिलेंडर। तो मास्टर सिलेंडर बीच में है, इसके अंदर ही फ्लूइड फिल होता है। जो भी ब्रेकिंग फ्लूइड है हमारा, जो भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग फ्लूइड यूज़ किया गया है वो मास्टर सिलेंडर के अंदर भरा होता है। मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या होता है, रिजर्वोइर्स होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा जाता है। आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे मास्टर सिलेंडर की। तो हमें अभी पता होना चाहिए कि मास्टर सिलेंडर के अंदर ही ब्रेकिंग फ्लूइड है वो फिलअप होता है। बाकी इसमें 4 व्हील्स हैं, व्हील सिलेंडर हैं। फ्रंट में 2 व्हील सिलेंडर्स हो गए और रियर के व्हील सिलेंडर्स हो गए, ठीक है। और जो ब्रेक पेडल है वो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगा है उसके साथ में कॉन्टैक्ट में है। हर जो व्हील सिलेंडर बने हैं उनके ऊपर भी पिस्टन लगा होता है, ठीक है। तो मास्टर सिलेंडर इज़ कनेक्टेड बाय पाइप्स, ये स्टील की पाइप्स के थ्रू फ्रंट व्हील सिलेंडर्स और रियर व्हील सिलेंडर से कनेक्टेड है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि ये जो पाइपिंग जा रही है पूरी ये स्टील की पाइप्स हैं, इनके थ्रू मास्टर सिलेंडर है वो व्हील सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है। जब ब्रेक्स हम यूज़ नहीं कर रहे उस कंडीशन में इसके अंदर मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड फिल किया जाता है। जो भी ब्रेकिंग फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक फ्लूइड है वो जनरली क्या होता है, ग्लिसरीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है या कैस्टर ऑयल का मिक्सचर होता है और इसमें कुछ एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। ब्रेक शूज़ हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में, हमें पता है जैसा हमने मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में देखा था। जैसे यहाँ व्हील सिलेंडर, रियर व्हील सिलेंडर है उस पर दिखाया गया। ब्रेक शू स्टेशनरी कंडीशन में है, फिर उसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है जो ब्रेक ड्रम के साथ में कांटेक्ट में है, उसकी इनर सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ब्रेक शूज़ है वो इनर साइड है ब्रेक ड्रम के, उस पर फिटेड होते हैं। ब्रेक पेडल है वो मास्टर सिलेंडर के साथ में कांटेक्ट में है और थ्रू पुश रोड लगी हुई है उसके साथ। ब्रेक पेडल है, फिर पुश रोड है, उसके साथ बाद में ये पिस्टन से कनेक्टेड है मास्टर सिलेंडर के। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया किस तरह से। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है।
जब ब्रेक पेडल को अप्लाई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो पिस्टन है वो मास्टर सिलेंडर के जो अंदर जो पिस्टन है वो प्रेस वो ब्रेक पेडल से उस पर फोर्स लगता है, क्योंकि ब्रेक पेडल है वो पुश रॉड के थ्रू पिस्टन से कनेक्टेड है मास्टर सिलेंडर के। तो जैसे हमने ब्रेक पेडल को प्रेस किया तो पुश रॉड है वो आगे पिस्टन को प्रेस करेगी मास्टर सिलेंडर के, तो पिस्टन को प्रेस करेगी तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड फिल है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, वो कंप्रेस होगा। तो जब हम किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे कंप्रेशन लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या इक्वली डिवाइड हो जाता है, उस पर हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगेगा। तो ये आगे जो पाइप्स जा रहे हैं, ब्रेक पाइप्स हैं, वो उसके थ्रू ये फ्रंट ब्रेकिंग पाइप फ्रंट पाइप में और जो रियर वाला जो ब्रेक लाइन है उसमें भी इक्वल अमाउंट में जो फ्लूइड है वो सप्लाई होगा, इक्वल प्रेशर लगेगा उसका। तो हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ अप्लाइड इक्वली टू द ऑल व्हील सिलेंडर्स, तो सारे व्हील सिलेंडर्स हैं उन पर इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। ये पास्कल का लॉ हमने देखा, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हर पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर है वो इक्वल होता है उसका। तो सिमिलरली जब ब्रेक पेडल प्रेस किया हमने तो पुश रॉड पर प्रेशर अप्लाई हुआ, उससे वो पिस्टन को पुश करेगा, उससे हाइड्रोलिक जो फ्लूइड भरा हुआ है मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेकिंग फ्लूइड, उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो अब वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग उस पर हर पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा। तो इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्रंट और रियर जो व्हील्स सिलेंडर्स हैं सभी पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। द पिस्टन्स इन द व्हील सिलेंडर्स पुश्ड आउटवर्ड्स, फिर क्या होगा, जो व्हील सिलेंडर्स के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होकर आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश होंगे और वो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आएंगे। तो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शूज़ के बीच में ब्रेक लाइनिंग होती है, उनके बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट होगा, उसकी वजह से ब्रेक ड्रम की जो स्पीड है वो रिड्यूस होगी और व्हीकल है वो स्टॉपिंग कंडीशन में आएगा। और जब सिमिलरली जब ड्राइवर है वो ब्रेक को रिलीज़ करता है तो रोटेटिंग स्प्रिंग्स की वजह से जो पिस्टन है मास्टर सिलेंडर का वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ड्यू टू रिटर्न स्प्रिंग प्रेशर की वजह से। तो फिर बाद में जो व्हील सिलेंडर्स के पिस्टन्स है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अंदर की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से ब्रेक्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये ब्रेक अप्लाइंग और ब्रेक रिलीजिंग की कंडीशन हो गई। इस तरह से ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, और पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है ये। तो ये इसका बेसिक सिस्टम हो गया। अब इसमें मेन है मास्टर सिलेंडर। तो ये दो टाइप्स के हैं, सिंगल मास्टर सिलेंडर और टैंडम मास्टर सिलेंडर। तो हम देखते हैं टैंडम मास्टर सिलेंडर किस तरह से होता है। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है टैंडम मास्टर सिलेंडर का। इसमें दो रिजर्वायर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिजर्वायर्स, दो पिस्टन्स हैं, इसमें दो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। तो बेसिकली मास्टर सिलेंडर होता है वो क्या करता है, जो ब्रेक पैडल का मोशन है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है ये। जैसे हमने ब्रेक पैडल लगाया तो उसकी वजह से जो उसके अंदर फ्लूइड भरा था ब्रेक फ्लूइड, वो उस पर प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होगा। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें रिजर्वायर टैंक होता है विच कंटेन्स, उसके अंदर ब्रेक फ्लूइड होता है फिलअप, और पिस्टन एंड सिलेंडर विच जनरेट द हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हमें पता है सिलेंडर के अंदर पिस्टन अरेंजमेंट है, तो पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होगा उस फ्लूइड के अंदर। तो रिजर्वायर टैंक इज़ मेड मेनली ऑफ, रिजर्वायर टैंक है ये सिंथेटिक रेजिन का बना होता है, जबकि सिलेंडर्स हैं वो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। ये हम डायग्राम में देखते हैं, रिजर्वायर टैंक है ये सिंथेटिक रेजिन का बना हुआ है, जबकि जो पिस्टन्स हैं वो कास्ट आयरन, जबकि सिलेंडर्स वो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। मास्टर सिलेंडर है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, उसका मेन हार्ट है, इसके बिना कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रेक पैडल इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर टू अप्लाई द ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक पैडल जैसे हम अप्लाई करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगाता है वो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है ताकि ब्रेक्स अप्लाई हो सके। डीप प्रेसिंग द ब्रेक पैडल मूव्स अ पुश रॉड इन द मास्टर सिलेंडर। ये हमने वर्किंग में देखा था हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में, जब ब्रेक पेडल हम अप्लाई करते हैं तो पुश रॉड होती है वो मूव करती है मास्टर सिलेंडर के अंदर, और ये पुश रॉड है मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के साथ में कॉन्टैक्ट में होती है। फिर ये पिस्टन को पुश करेगी, इससे हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई होगा और फिर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल प्रेशर लगेगा हर पार्ट में। ठीक है, इधर क्या है बेसिकली
पुश रॉड माउंटेड, और इसमें 2 पेयर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन्स, टैंडम मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं, दैट एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट द फ्लूइड इन द मास्टर सिलेंडर बोर। जैसे हम डायग्राम में देखें, इसमें 2 फ्लूइड रिजर्वायर हैं, 2 पिस्टन्स हैं, 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन्स। द प्रेशर क्रिएट्स डिस्प्लेसेस फ्लूइड थ्रू द वेरियस ब्रेक सर्किट्स एंड लाइन्स टू ईच ऑफ द व्हील्स एंड अप्लाइज द ब्रेक्स। तो यहाँ ब्रेक लाइन्स हैं, हर लाइन से इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा हर व्हील सिलेंडर पर। सिंस ब्रेक फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इट एक्ट्स लाइक अ लिक्विड लिंकेज बिटवीन द मास्टर सिलेंडर पिस्टन और कैलिपर्स और व्हील सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के पिस्टन और व्हील सिलेंडर के पिस्टन के बीच में ये लिंकेज की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। अब टैंडम मास्टर सिलेंडर है, इसमें 2 सेपरेट हाइड्रोलिक चैम्बर्स है, जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं। दिस क्रिएट्स 2 सेपरेट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट्स। तो इसलिए 2 इसमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि 2 फ्लूइड चैम्बर्स हैं, इसमें दोनों के अंदर फ्लूइड फिलअप है, तो 2 रिजर्वायर्स हैं, तो 2 ब्रेकिंग सर्किट्स बनेंगे इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। अगर वन ऑफ दीज सर्किट बिकम्स इनऑपरेटिव, द अदर सर्किट कैन स्टिल फंक्शन टू स्टॉप द व्हीकल। अगर कोई भी एक भी सर्किट अगर कार्य नहीं कर रहा, तो दूसरा सर्किट कार्य करेगा और व्हीकल को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है इसका, कि अगर कोई मान लो फ्रंट जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कार्य नहीं कर रहा, तो रियर ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू हम व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि सिस्टम इनऑपरेटिव कंडीशन में हो गया थोड़ा। हाउएवर व्हेन ऑपरेटिंग ऑन ओनली वन ब्रेकिंग सर्किट, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये सबसे मेन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है टैंडम मास्टर सिलेंडर का। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, 2 रिजर्वायर से प्राइमरी और सेकेंडरी रिजर्वायर। यहाँ प्राइमरी पिस्टन हो गया, सेकेंडरी पिस्टन हो गया, 2 स्प्रिंग्स लगी हैं, हम इनको S1 और S2 बोल सकते हैं। तो हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं। यहाँ पैडल है, पैडल को प्रेस किया तो प्राइमरी पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई होगा, ये आगे की तरफ पुश करेगा, स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा। S1 पर भी स्प्रिंग है, वो सेकेंडरी पिस्टन को कंप्रेस करेगी, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। फिर सेकेंडरी पिस्टन है वो S2 स्प्रिंग पे कंप्रेसिबल फोर्स लगाएगा। तो यहाँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फिलअप है, अब इस पर कंप्रेशन फोर्सेस लगा रहे हैं हम। तो क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर है वो जनरेट होगा इसमें, और वो प्रेशर है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ब्रेक हर मतलब व्हील सिलेंडर को इक्वल प्रेशर मिलेगा ब्रेक लाइन्स के थ्रू। ये पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब भी प्रेशर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर है वो इक्वल लगता है। तो ये ब्रेक लाइन्स में इक्वल प्रेशर हर व्हील सिलेंडर को मिलेगा, और ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। हम इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मास्टर सिलेंडर हैज़ अ सिंगल बोर सेपरेटेड इनटू 2 सेपरेट चैम्बर्स बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन्स। तो 2 सेपरेट चैम्बर्स हो गए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पिस्टन के थ्रू। वन ऑन द फ्रंट ऑफ द मास्टर सिलेंडर, प्राइमरी पिस्टन इज़ अ रबर पिस्टन कप। ठीक है, प्राइमरी जो पिस्टन है उसके ऊपर रबर पिस्टन की कप लगी हुई है। इसी तरह से जो सेकेंडरी पिस्टन है उसके भी फ्रंट में रबर पिस्टन की कप लगी होती है। तो ये सीलिंग का काम करती है, विच सील्स द प्राइमरी सर्किट ऑफ द सिलेंडर। जब भी हमें यूज़ नहीं करना मान लो प्राइमरी सर्किट, तो इसकी जो रबर पिस्टन की कप लगी होती है इसके फ्रंट पे। इसी तरह से सेकेंडरी पिस्टन के फ्रंट पे भी रबर पिस्टन की कप लगी होती है। अनदर पिस्टन कप इज़ ऑल्सो फिटेड एट द रियर ऑफ द प्राइमरी पिस्टन टू प्रिवेंट द ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द रियर ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर के पीछे से जो फ्लूइड है उसका लीकेज ना हो, इसके लिए इसके बैक में भी रबर पिस्टन की कप लगी हुई है। तो हम डायग्राम्स देख सकते हैं, जो दोनों पिस्टन हैं उनके ऊपर फ्रंट में और रियर में दोनों में रबर पिस्टन की कप लगी हुई हैं। इसी तरह से फ्रंट ऑफ सेकेंडरी पिस्टन है उसकी भी पिस्टन कप लगी है, ताकि सेकेंडरी सर्किट सील हो सके। और रियर पे भी निचले पिस्टन के पिस्टन कप है, वो क्या करती है, सेकेंडरी सिलेंडर को प्राइमरी सिलेंडर से सेपरेट करती है, दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है। जो सेकेंडरी पिस्टन की बैक साइड में रियर में जो पिस्टन कप लगी हुई है। प्राइमरी सिलेंडर इज़ लिंक्ड टू द ब्रेक पैडल वाया है पुश रॉड। तो इससे ये हमें पता ही था कि प्राइमरी सिलेंडर है वो ब्रेक पैडल के साथ में पुश रॉड के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ से पैडल अप्लाई हो रहा है, टू पैडल डायग्राम में देख सकते हैं। प्राइमरी पिस्टन है वो पैडल के साथ कनेक्टेड है पुश रॉड के थ्रू। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया और वर्किंग मैंने आपको बता दिया इस तरह से। नेक्स्ट अब इसके एडवांटेज मेन हमने इसका बेसिक फ़ायदा देखा है कि इसका सेफ्टी फीचर है वो अच्छा है। अगर क्योंकि 2 सेपरेट लाइंस जा रही है इसमें, फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की और सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेकिंग सिस्टम की। अगर कोई भी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम है वो वर्क कर सकता है।
अब इन दिस सेपरेट लाइन्स गो टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ब्रेक सिस्टम से। अगर रियर और फ्रंट ब्रेक लाइन्स की बात करें इस तरह से अरेंज होता है ये। अगर फ्रंट ब्रेक लाइन्स डैमेज हो जाती है तो रियर ब्रेक विल बी स्टिल इफेक्टिव। तो रियर ब्रेक है वो फिर भी इफेक्टिव रहेगा। जैसे दो ब्रेक लाइन्स आप देख सकते हैं, प्राइमरी ब्रेक लाइन है और सेकेंडरी ब्रेक लाइन है, ठीक है। तो फ्रंट वाली अगर पेडल के पास की हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट ब्रेक लाइन अगर मान लो डैमेज हो जाती है तो रियर ब्रेक लाइन इफेक्टिव रहेगी। तो रियर वाले व्हील्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और व्हीकल स्टॉप कंडीशन में आ सकता है। अगर मान लो रियर वाली सिमिलरली अगर रियर ब्रेक लाइन से वो डैमेज हो गई, वो सिस्टम अगर स्टॉप का हो रहा है तो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है वो यूज़ आ जाएगा। फ्रंट ब्रेक लाइन से वो स्टिल इफेक्टिव रहेंगी। तो एटलीस्ट हम ब्रेक सप्लाई कर सकते हैं और व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाता है व्हीकल को स्टॉप करने का। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट फीचर है टेंडम मास्टर सिलेंडर का। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और टेंडम मास्टर सिलेंडर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच।